नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जीएसटी जो रिफॉर्म मोदी सरकार लेके आई है उस पर बात करेंगे। बेसिकली जीएसटी रिफॉर्म्स जो लाई है उसमें पहले के जो 12% और 28% जो जीएसटी रेट थे वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको कन्वर्ट करके या तो वो 5% पे, कुछ प्रोडक्ट 0 पे और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 18% पे लेके आए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर्स में हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स में हुए हैं, ऑटो सेक्टर्स में हुए हैं, सीमेंट में भी जीएसटी के रेट घटे हैं। उसके बाद कुछ दवाइयों के भी, ड्रग्स जो है मेडिकल ड्रग्स, उसके भी रेट बहुत सारे कम हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना जो कंजम्पशन सेक्टर है जिसको एफएमसीजी भी कहते हैं, उस पर अपने को क्या फ़ायदा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो जीएसटी पहले 12% था उसको घटा के या तो 5% पे ले आए हैं या फिर पूरी तरीके से उसको 0 कर दिया गया है। अब यहाँ देखने लायक बात यह है कि उससे नॉर्मल पीपल का अपना क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें बस ये आप लोग समझ लीजिए कि वो कभी भी इंक्लूडिंग एमआरपी पे वो लोग माल बेचते हैं। तो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे जो इंक्लूडिंग एमआरपी बिकता है तो वो पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे कि वो जीएसटी का कितना जो लाभ है वो सामने वाले कस्टमर को देते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें जीएसटी का रेट अलग से लिखा हुआ किसी भी प्रोडक्ट पे रहता नहीं है, किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट पे नहीं रहता है। तो उसमें है ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करेगा कि जिसमें भी 0% मान लीजिए किया गया हो या जिसका 12% से घटा के 5% कर दिया गया हो, उस पर क्या रेट आएगा ये बात की बात है। ये जब लागू हो जाएगा, ये 22 सितंबर से लागू हो रहा है, तो 22 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि क्या रेट एफएमसीजी में घटे। अब दूसरा आता है फिर इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में बस ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो पहले 18% था, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस आप लेने जाते, आप टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, वो हर चीज़ में 18% का आपको जीएसटी देना पड़ता था। अभी जो नया रिफॉर्म हुआ है उस हिसाब से आपका जो जीएसटी रेट है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है और वो 0% हो गया। तो उसका तो डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो सामने वाले कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि कभी भी इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे, इंश्योरेंस का जो पेपर मिलता है आपको, उसमें बेसिक रेट और जीएसटी जो रहता है वो अलग से उसमें रहता है दिया हुआ। तो वो जीएसटी अब 0 हो गया तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो सीधा सीधी कंज्यूमर को मिल जाएगा। मतलब अगर आप नॉर्मली भी सोच लीजिए, एक 10,000 का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या पहले लेते थे तो उसमें आपको 1,800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, जो कि 11,800 का वो आपका बनता था, तकरीबन 12,000 का। तो अब आपको वो 1,800 जो है वो आपका बच जाएगा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, और 10,000 का वो हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो वो डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर का। इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो पहले 18% जीएसटी लगती थी, चाहे वो हेल्थ हो या किसी भी तरह का टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, तो उसमें पहले जीएसटी रेट 18% था, उसको सरकार ने हटा के बिल्कुल वो 0% कर दिया है। अब उसमें ये एक बात है कि अब उसका जो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो सब कुछ जो है वो अल्टीमेट कस्टमर पे आएगा, और वो जो 18% के पैसे थे वो अब कस्टमर्स के बचेंगे। अब थर्ड आते हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है ऑटो सेक्टर्स। ऑटो सेक्टर में जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें 350 सीसी तक जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, जिसमें पहले 28% का जीएसटी था, 350 सीसी से नीचे के 2 व्हीलर्स जितने भी हैं वो सब में 28% से घटा के 18% जीएसटी रेट कर दिया गया है। और 2 व्हीलर 350 सीसी के ऊपर जो 28% पहले था उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया है। इसमें गवर्नमेंट का तर्क ये है कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, वो 350 सीसी के ऊपर के बाइक्स हैं, तो उनमें 28% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। अब बात आती है 4 व्हीलर पे। तो 4 व्हीलर 1200 सीसी के नीचे के जितने पेट्रोल व्हीकल्स हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1200 सीसी के नीचे के जितने भी पेट्रोल व्हीकल्स हैं
उन सब पे जीएसटी रेट जो पहले 28% था अभी वो 18% कर दिया गया है। फिर 1200 सीसी के ऊपर जितने पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनमें जो पहले 28% था अभी उस पर 40% पे चला गया है। और उसी तरह डीजल गाड़ियों की अगर बात करें 4 व्हीलर की, तो जो 1500 सीसी के नीचे के व्हीकल्स हैं डीजल में, उन पे 28 से जीएसटी रेट घटा के 18% कर दिया गया है। और 1500 सीसी से ऊपर वाले का 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो इसका बहुत सारा जो फ़ायदा है वो जिनको भी 350 सीसी के नीचे का बाइक खरीदना हो उनका पैसे की बचत होगी। जिनको 350 सीसी के ऊपर की बाइक खरीदनी हो उनको थोड़ा सा और खर्च करना पड़ेगा। और पेट्रोल व्हीकल्स की 4 व्हीलर की बात करें तो आप अगर 1200 सीसी के ऊपर की सोच रहे हैं लेने की तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपना जेब ढीला करना होगा। 1500 सीसी के ऊपर का आप अगर डीजल व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उससे नीचे में फिर जीएसटी का जो रेट है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्टर्स की तरफ, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये खबर आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमेंट में सरकार ने जीएसटी रेट 28% था उसको घटा के 18% कर दिया गया है। तो अब उसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सीमेंट के दाम जो हैं वो कम होंगे। इस 22 तारीख के बाद से दाम कम होने चाहिए। फिर इसमें भी वही है कि ये एमआरपी पे आता है, एमआरपी पे बिकता है, इसमें भी कोई जीएसटी रेट अलग से डिसाइडेड नहीं होता है। तो इसमें भी अब देखना पड़ेगा कि 22 तारीख के बाद से एमआरपी घटा है या नहीं घटा है, इस पे तो पता चल जाएगा। उसके बाद आती है बात मेडिकल ड्रग्स की, जो दवाइयाँ होती हैं वो। तो जितने भी तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन सब पे सरकार ने जीएसटी जो है वो 0% कर दिया गया है। और कुछ एक ड्रग्स जो पहले 12% पर थे उस पे ही 5% कर दिया गया है। जो भी आपके इक्विपमेंट्स आते थे पहले जो 12% पर थे, ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स रहते थे या ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स रहते थे, वो सब 12% के रेट पे आते थे। उनको घटा के 5% या 0% कर दिया गया है। बेसिक बात यह है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो दवाइयाँ थी या इक्विपमेंट की भी आप अगर बात करें तो जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रहती है या दवाइयाँ होती हैं वो 0% पे लेके चले गए हैं। इक्विपमेंट्स बहुत सारे जो 12% पे थे उसको 5% पे कर दिया गया है। अब उसके बाद बात आती है कि उस पर फ़ायदा लोगों को कहाँ पे आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से जिस भी प्रोडक्ट में पहले से एमआरपी लिखा हुआ आता है वो सिंपली मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि उसका क्या जीएसटी रेट बना, क्या जीएसटी रेट घटा। जिसमें जीएसटी रेट अलग से आता था, जैसे आपका इंश्योरेंस सेक्टर में या ऑटो सेक्टर्स में जिसमें जीएसटी अलग से दिखाया जाता था, ये देखना पड़ेगा कि जीएसटी रेट जो है वो कम होके आया है या नहीं। और मेरे हिसाब से तो वो कम होके ही आएगा। तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर का है। और जिसमें पहले से ही एमआरपी दिया हुआ, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, आपका एक सीमेंट हो गया और आपका एक दवाइयों का हो गया प्रोडक्ट, इन सब में पहले से एमआरपी रहती है। तो उसमें भी ये देखना होगा कि अभी कितना फ़ायदा, उसमें कितना जीएसटी नहीं लगने का या जीएसटी कम होने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो आज जो बातें हैं वो यहीं तक हैं। आपको हमारा प्रोग्राम, आपको हमारा प्रेजेंटेशन है ये कैसा लगा, आप हमको ज़रूर लिख के बताइएगा। कुछ भी आपका कमेंट हो तो आप लिख के बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।